क्या कंटिन्यू कर रहे हैं हम? टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या हैं डिफरेंट डिफरेंट टूल्स? टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या क्या टूल्स हैं जो हमारे कोर्स में है? हमारे कोर्स में है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में हमने क्या सीखा? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। फिर क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तो ये दोनों हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें करना है रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन रियलिटी तो फंड फ्लो स्टेटमेंट भी होती है, बट हमारे कोर्स में यही टूल्स है एनालिसिस के: कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। रेशियो एनालिसिस आपका बोर्ड्स में 4 to 6 मार्क्स का आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का आएगा। तो जो पूरी बुक है 20 मार्क्स की, उसमें से 12 to 14 रेशियोज और कैश फ्लो ही है। बट जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट आपको अच्छे से आना चाहिए, बैलेंस शीट भी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी। अब रेशियो एनालिसिस करेंगे तो ये तो बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस है, ये बोर्ड्स की वेटेज है। हमारा प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का। क्या होता है? प्रैक्टिकल, जिसमें प्रोजेक्ट फाइल आप बनाएंगे, आपका वाइवा होगा। तो वाइवा में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो सकता है, वो अभी डाउटफुल है कि होगा कि नहीं होगा। बट अगर प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ तो प्रैक्टिकल 12 मार्क्स का होता है। उन 12 मार्क्स में 6 मार्क का रेशियो का क्वेश्चन होता है, 6 मार्क का कैश फ्लो का क्वेश्चन होता है। हो गई वेटेज डबल ऑलमोस्ट। रेशियो 6 का था, प्रैक्टिकल में भी 6 का है, डबल हो गई वेटेज। कैश फ्लो 8 का था, वहां पे 6 मार्क्स का आ गया, ऑलमोस्ट डबल हो गई वेटेज। तो इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है। और जो वाइवा होता है, उसमें मोस्टली एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली पूछ वो कुछ भी सकते हैं पूरे कोर्स में से। सबसे ज्यादा चांसेस क्या होते हैं? आपसे कोई रेशियो पूछ लिया, कैश फ्लो की कोई ट्रीटमेंट पूछ ली, बैलेंस शीट के कोई आइटम की प्रेजेंटेशन पूछ ली। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि एनालिसिस पे बेस्ड होगा वो, नॉट नेसेसरी, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। पॉइंट 20 का तो बोर्ड्स में है, वेटेज कम से कम 30 मार्क्स 35 मार्क्स की हो जाती है, क्योंकि 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 4 मार्क्स का वाइवा। इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बस ये बताना चाहता हूँ। रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। रेशियो एनालिसिस पर्पस क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। किसकी? कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जा रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कि नहीं है। तो वो तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करेगा ना, वो तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करेगा कि आप उसको एनालाइज कैसे करेंगे। यूजर इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है जिसने आपको लोन दे रखा है, इन्वेस्टर भी हो सकता है जिसने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, क्रेडिटर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैनेजमेंट भी हो सकती है, एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, ओनर्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पर्पस सॉल्व करने के लिए। What do you mean by an accounting ratio? A ratio is an arithmetical expression. Just read once. Is an arithmetical expression of relationship between two interdependent related items. Ratios, when calculated on the basis of accounting information, are termed as accounting ratios. तो हमें क्या करने हैं? Accounting ratios करने हैं। Accounting ratio may be expressed as an arithmetical relationship between two accounting variables. The term accounting ratio is used to describe significant relationships which exist between figures shown in a balance sheet, in a statement of profit and loss, in a budgetary control system, or any part of the accounting organization. Expression of a ratio, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, मतलब रेशियो को एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा? रेशियो का मीनिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? इट मे बी अ प्योर रेशियो। प्योर रेशियो मतलब रेशियो आया 3:1, 2:1, 5:1। अगर आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं रेशियो को, तो उसको बोलते हैं प्योर रेशियो के फॉर्म में उसको आपको एक्सप्रेस करना। तो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज डिफरेंट तरीकों से एक्सप्रेस करे जाएंगे। तो प्योर रेशियो मतलब रेशियो का
जो ओरिजिनली प्रेजेंट ही कैसे होते हैं, रेशियो 8:10, 6:1, 3:1, तो इसे प्योर रेशियो का फॉर्म बोलते हैं, प्योर रेशियो। दूसरा परसेंटेज में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 30%, 5%। तो इफ द ROI, इफ द रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, तो वो बता रहा है कि रेशियोज किस किस तरीके से प्रेजेंट करे जाएंगे या करे जा सकते हैं। कुछ होते हैं प्योर रेशियो के फॉर्म में आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे, कुछ एज अ परसेंटेज करने पड़ेंगे, कुछ एज टाइम्स करने पड़ेंगे, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। जस्ट रीड वंस। अभी बस आपको बता रहा है कि जो रेशियो है ना, ऐसा नहीं कि सारे के सारे रेशियो प्योर रेशियो के फॉर्म में ही होंगे कि 1:2, 3:1, नो। प्योर रेशियो भी हो सकता है, परसेंटेज भी हो सकता है, टाइम्स में भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है। फ्रैक्शन कुछ भी, कि 73, मतलब आगे आएगा आपका डेट कलेक्शन पीरियड, तो वो डेज में हो सकता है, 68.2 डेज, डेट पेमेंट पीरियड, कुछ भी। तो कह रहे 4 तरीकों से रेशियोज एक्सप्रेस करे जा सकते हैं, प्योर रेशियो, परसेंटेज, टाइम्स, और इन फ्रैक्शंस। तो मीनिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो।